कि बैल अपने मालिक को पहचानता है। बैल अपने मालिक को पहचानता है। पर इंसान जो है बहुत बार वो अपने मालिक को भूल जाता है। हालेलुया। सो आज हमने सीखना है, जो जानवर हैं वो कितने ईमानदार हैं, वो यहोवा की आज्ञा को, पर इंसान वचन पढ़ने के बावजूद भी, चर्च में आने के बावजूद भी, फिर भी वो यहोवा को भूल जाता है। हालेलुया। सो हम वचन में चलेंगे, एक दो बातों को हम आज सीखेंगे और मेरा विश्वास है हम सब लोग आशीष पाएंगे। सो यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 और हम 3 वर्ष पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे हम। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। ध्यान देना इधर। हे स्वर्ग सुनो, जब हम ये बोलते हैं ना हे स्वर्ग सुनो, ये आत्मिक लोग जो है ना उनके बारे में बोला गया है। और हे पृथ्वी कान लगाओ, इसका मतलब जो शारीरिक लोग हैं और आत्मिक लोग हैं, ये दोनों के लिए वचन है। जो विश्वासी हैं और अविश्वासी हैं, दोनों के लिए ये वचन है। दोनों ने यहोवा की आवाज को सुनना है और अपना कान उसके वचन के ऊपर, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यहोवा हमें पालता है, हमें बढ़ाता है, फिर भी कभी कभी हम यहोवा की विरोधता में हो जाते हैं। तो हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इंसान ज्यादा दुख में धन्यवाद करता है या सुख में? बोलो। दुख में। सुख में भूल जाता है। पर हमें दुख में भी धन्यवाद करना है और सुख में भी। अगली वर्ष पढ़ेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखो कितना बढ़िया लिखा है। बैल तो अपने मालिक को, पर कहता मेरी प्रजा जो है ना वो तो विचार ही नहीं कभी करती कि यदि मैं आज चर्च नहीं गया, यदि मैंने आज वचन नहीं पढ़ा, यदि मैंने आज प्रार्थना नहीं की, तो आपको पता ही नहीं उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। हमारे लिए ये सारी मामूली बातें लगती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग सीरियस नहीं है एक दिन उनको पछताना पड़ेगा। हमारा विषय क्या है? अपने मालिक को पहचानती है। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताओ कि बैल किसने देखा है? बैल देखा कि नहीं आप लोगों ने? बैल को हम इस्तेमाल करते हैं, खेत में भी इस्तेमाल करते हैं, और जब बैलगाड़ी होती है तो उसके आगे भी हम बैल को लगाते हैं। तो बैल बड़ा ईमानदार और वो अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होता है कि जो मालिक कहता है वो करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 वचन में हम देखेंगे। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। अब दूसरी बात सुनो। सबसे पहली बात हमने ये सीखी है कि बैल जो अपने मालिक के प्रति, बोलो। दूसरी बात हमने ये देखी है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। अब हम तीसरी बात पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 उसका 4 वचन। ये तीन बातों के ऊपर आज हमने विचार करना है। भजन संहिता 16 का 4। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। अब हमने तीन बातों के ऊपर गौर करना है। अब हमने भजन संहिता 16 उसके 4 वचन में यह पढ़ा है, यदि मेरे लोग दूसरों के पीछे भागेंगे उनके दुख, वो अपने लोगों से बात कर रहा है। वो किनसे? बोलो, हमसे बात कर रहा है। सबसे पहली बात हमने ये सीखी है कि बैल जो है अपने मालिक को पहचानता है। पहली बात क्या है? दूसरी बात हमने ये पढ़ी है, स्वर्ग के नीचे आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब तीसरी बात हमने ये पढ़ी है, यदि मेरे लोग दूसरों की उपासना करेंगे उनके दुख बढ़ जाएंगे। अब हम स्टोरी में चलेंगे। अब हम तो स्टोरी ऐसे है, पिछली दफा हमने देखा था कि दाऊद और गोलियत के बीच में युद्ध था। आज हमने देखना है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ फिलिस्तीनिये हैं। कितने ग्रुप? कौन कौन से? इजराइली और पहला सैमुएल 4 अध्याय 1-2 वचन हम पढ़ेंगे और दोनों ग्रुप के अंदर हम लड़ाई देखेंगे। और शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एब्नेजर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पंक्ति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के विरुद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। बस ध्यान दो, इधर मेरी तरफ ध्यान दो। यदि तुम इधर मेरी तरफ ध्यान दोगे तभी आप वचन को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो अब एक तरफ इजरायली हैं, एक तरफ बोलो इजरायली लोग जो हैं वो यहोवा की अन आज्ञाकारी में है। इस समय किसमें है? तो अब इन्होंने जब फैसला लिया कि हम फिलिस्तीनियों से लड़ेंगे तो वचन में हमने पढ़ा है 4000 इजरायली लोग मर गए। कितने लोग? 4000। अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम वाचा का संदूक लेकर आएंगे। कौन सा संदूक? क्योंकि उन्हें पता है जब जिरियो शहर को उन्होंने जीतना था तो यहोशुआ जो था उसने उस वाचा के संदूक को लेकर जब जिरियो की चारों तरफ उन्होंने 7 चक्कर लगाए तो बताया जाता है जिरियो शहर बिल्कुल गिर गया। अब इनका सारा विश्वास किसके ऊपर है? बोलो, किसके ऊपर? किसके ऊपर? अब उन्हें ये विश्वास हो गया है
कि यदि हम वाचा के संदूक को अपने इस युद्ध में लेकर आएंगे तो यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। इसका मतलब उनको यह पता है कि इस वाचा के संदूक में यहोवा की उपस्थिति है, प्रेजेंस है। 4 वचन को हम फिर एक बार ध्यान देंगे। तब उन लोगों ने शीलो में नहीं, 3 वचन। और जब वे लोग शामनी में लौट आए तब इज़राइल के विरुद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग के लाए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। वो हमारे बीच में आकर हमें, कौन? अब उनको यहोवा किसमें दिखाई दे रहा है? ये आपने बात याद रखनी है। अब सारा ध्यान किसके ऊपर है? बोलो, किसके ऊपर है? और जब वाचा का संदूक लेकर आए ना, तो जो फिलिस्तीनी थे वो इतने घबरा गए और वो एक दूसरे से ये कहने लगे कि अब उनका यहोवा उनके बीच में आ गया है, अब हमें कोई भी बचा नहीं सकेगा। तो अब फिलिस्तीनियों ने क्या किया? उन्होंने अपने आर्मी से यह कहा कि अब आपको और स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जब वो और स्ट्रांग हो गए और इजरायलियों के साथ उन्होंने युद्ध किया, तो जब आप वचन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 30,000 और लोग मर गए। कितने? 30,000। अब फिलिस्तीनी ये इजरायली लोग घबरा गए। अब उन्होंने क्या किया? जो वाचा का संदूक था उसको भी उन्होंने छीन लिया। अब उनके अंदर ये विचार आने लगे, फिलिस्तीनियों के अंदर, कि जो हमारा गॉड है, उनके गॉड का नाम था दगोन। क्या नाम था? बोलो। और जो दगोन था ना, उसका ऊपर का हिस्सा यहां तक आदमी का था और नीचे वो मछली का था। जब आप YouTube पे जाओगे तो वहां पर आपने सर्च करना है कि जो दगोन फिलिस्तीनियों का वो गॉड है, उसकी पिक्चर कैसी है, तो आपके सामने वो पिक्चर आ जाएगी। सो अब जो उनका गॉड है, इतना हिस्सा और नीचे, अब उन्हें ये घमंड हो गया है कि हमारे गॉड ने जो इजरायलियों का गॉड था उसके ऊपर जीत प्राप्त कर ली है। अब उन्होंने क्या किया कि जो वाचा का संदूक था वो दगोन के मंदिर में लिया। किसमें? दगोन के मंदिर में। चलो पहला शमूएल 5 अध्याय में पढ़ेंगे। और फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। हाँ, कहां रख दिया है? इधर तो मेरी तरफ ध्यान। अब हुआ क्या? जो वाचा का संदूक था उसको लाकर जो दागोन का मंदिर था उसमें रख दिया। तो जब वो सुबह दागोन के पुजारी मंदिर में गए तो क्या देखा? जो दागोन था उनका वो गॉड, वो वाचा के संदूक के आगे ना मुंह के बल गिरा हुआ। तभी तो हमने रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम में और उसके 4:12 वचन में पढ़ा है, आकाश के नीचे आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं है, यहां तक कि जो उनका गॉड था वो भी वाचा के संदूक के आगे झुका हुआ था। तभी तो यहोवा को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया। इस वर्ष को फिर हम पढ़ेंगे एक बार।
फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान को अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। मुंह के बल गिरा हुआ है। कैसे? मुंह के बल। ये जो घटना है ये घटनी थी जैसे ऐद के संदूक के सामने दगोन जो फिलिस्तीनियों को गॉड था वो मुंह के बल गिरा हुआ है। तो आने वाले समय में जो वाचा का संदूक है वो यीशु की तस्वीर है। किसकी? किसकी तस्वीर है? तो तभी वचन में लिखा है कि वचन जो देहधारी हो गया। वचन पहले ऐद का संदूक था और जब यीशु फिजिकल रूप में आ गए वो उसकी फर्स्ट कमिंग थी। वो उसकी फर्स्ट कमिंग। तो जब आप यूहन्ना की पुस्तक 18 उसका 6 वचन पढ़ोगे तो जब यीशु को लोग पकड़ने गए, जब यहूदा एक बहुत बड़े एक ग्रुप को लेकर यीशु को पकड़ने के लिए गया, तो जैसे ही यीशु ने कहा मैं हूं तो वो लोग उसके सामने मुंह के बल गिर गए। वो उसकी फर्स्ट कमिंग थी। वो उसकी फर्स्ट कमिंग। यदि हम फर्स्ट कमिंग में उसके एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर तो हम बच जाएंगे, और यदि हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मरना पड़ेगा, फिर हमें मरना पड़ेगा। तो ये इन्हें एक चांस मिल गया। जितने वहां के पुजारी थे, जितने वहां के लोग थे, उन्हें ये अब फर्क नजर आने लगा है कि ऐद का संदूक खड़ा है और हमारा गॉड मुंह के बल गिर गया। अब उन्हें चॉइस करनी है असली और जिंदा यहोवा कौन है, पर फिर भी उन्होंने विश्वास। अब हम अगली वर्ष पढ़ेंगे। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा। ऊपर पड़ा एक छूट गया। हाँ। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। अब दूसरे दिन, पहले दिन जो फिलिस्तीनियों का गॉड दागोन था वो मुंह के बल गिरा हुआ था, उन्होंने उठा के फिर उसे खड़ा कर दिया। अब दूसरे दिन जब वो फिर गए तो उन्होंने क्या देखा है कि उसका जो सर वो अलग है, बाजू उसकी अलग है। ये सेकंड कमिंग में उनके साथ होगा, लोगों के साथ भी होगा, और जिनकी वो उपासना करते हैं उनके साथ ये सेकंड कमिंग में होगा। ये सो यहां फर्स्ट कमिंग भी है और इसीलिए कहा है यदि तुम दूसरों के पीछे भागोगे तो तुम्हारे आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है। कौन सा नाम? ये जिसका नाम ये लेते थे दागोन का नाम, उसका सर भी है नहीं और उसकी ये तो उसको दुख मिला है ना। तो वचन में लिखा है जब आप इनकी उपासना करोगे तो तुम्हारे दुख बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे लोगों के ऊपर भी कुछ दुख आने वाले हैं। अगली वर्ष पढ़ेंगे अब। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों को गेटियां निकाली। हाँ, अब ध्यान दो। फिर इन्होंने क्या किया? इनके पास चॉइस थी, दोनों में से किसकी उपासना करनी है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी उन्होंने यहोवा को एक्सेप्ट
अब इनके ऊपर बीमारी शुरू हो गई, अब शरीर के ऊपर फोड़े निकलने लगे। और इसीलिए हमने वचन में पढ़ा है, यदि तुम दूसरों की उपासना करोगे तो तुम्हारे अब इनके दुख बढ़ गए। इनके जो गॉड थे उनको भी दंड मिला है, और जो उनकी उपासना करते थे उनको भी। अब इन्होंने सोचा हम करें क्या, अब उन्होंने फैसला ये लिया है कि हम वाचा के संदूक को जहां से आया है वहीं इसको भेजेंगे हम। तो पहला सैमुएल उसके 6 अध्याय में हम चलेंगे। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। कितने महीने तक रहा? बोलो कितने महीने तक? इसका मतलब उन्हें 7 महीने दिए गए। उनके पास चॉइस थी कि हम यहोवा को अपना लें, एक्सेप्ट कर लें, पर इतने वो सख्त दिल हो गए, बीमारी फैली, अपने गॉड जो था उनको देख लिया है, पर फिर भी मानो ऐसे ही आज भी हो रहा है। वो चमत्कार देखते भी हैं, वो देखते भी यहोवा हमारे जीवन में कार्य करते हैं, पर फिर भी अपना मन वो। अब उन्होंने फैसला लिया है कितने महीने तक? अच्छा 7 महीने तक वो बीमारी सहते क्यों रहे? उनका विचार ये था ये हमारी किस्मत में है, ये अचानक हो रहा है। पर जब 7 महीने तक उनको सजा मिलती रही, तो वहां के जो पुजारी थे, वहां के जो ज्योतिषी थे, उन्हें यह पता लग गया है कि ये बीमारी भेजने वाला यहोवा है। सब बोलेंगे हालेलुया। किसने भेजी? अब उन्होंने प्रैक्टिकल करना है। अब उन्होंने एक टेस्ट रखा है। अब टेस्ट ये है, अब लोगों ने पूछा कि हम इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाए। तो सबसे पहली बात कहते हैं, वो जो ज्योतिषी थे, जो पुजारी थे, वो ये कहने लगे कि आपको वाचा का संदूक पहले वहीं भेजना होगा, यहां से इसको लाए हैं। दूसरी बात, अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते तो आपको हरजाना भरना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक बार हम थाने में गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हमने कहा भी राजीनामा कर लो। कहते ऐसे राजीनामा नहीं होगा, राजी होने के लिए नामा लगेगा। हालेलुया। अगर राजी होना तो फिर की लगना? संतरी तक पैसे देने पैने जेड़ा बाहर खड़ा। तो अब इन्होंने पूछा कि हम क्या हरजाना भरें। तो उन्होंने कहा है कि जो 5 तुम्हारी स्टेट थी, 5 स्टेट में बीमारी थी, और उन्होंने सोने के फोड़े बनाए, सोने की गिल्टियां बनाई। क्या बनाई? 5 सोने की गिल्टियां बनाई और 5 सोने के चूहे बनाए। घर जाके पढ़ लेना इसको। अगर आपने हरजाना भरना है, अगर बीमारी से छुटकारा पाना है, तो आपको 5 सोने की गिल्टियां बनाने पड़ेगी और 5 सोने के। अब देखते हैं इन्होंने करना क्या है। हम 6 वचन से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 6 से 6। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो? हाँ। जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे, जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने ना दिया और क्या वे चले ना गए? सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी दो दुधार गायें लो जो सुए तले ना आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो।
तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो और साने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोषबलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो, फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए। हाँ, अब ध्यान दो इधर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, सिर्फ 5-10 मिनट में आपके दूंगा, ध्यान दो इधर। अब उन्होंने फैसला ये लिया है कि हमने वाचा के संदूक को कहां भेजना है? जहां से लाए थे। देखो, वो दूर यहोवा को दूर करना चाहते हैं, पर फिर भी अपना जीवन उसे नहीं देना चाहते। यहोवा दूर हो जाए पर हम यहोवा के साथ चलेंगे। बीमारी से भाग जाना है पर यहोवा नु एक्सेप्ट इतना ही कई जिद्दी है। मरना मर जाना सी पर यहोवा नु एक्सेप्ट नहीं करना। अब इन्होंने ये फैसला ले लिया है कि हमने वाचा के संदूक को अपने से क्या कर देना है? दूर कर देना है। अब वाचा के संदूक को भेजना कैसे है? ध्यान दो। अब जो पुजारी थे, जो जोशी थे, उन्होंने ये बताया है कि सबसे पहली बात आपने 2 गाय लेनी है। क्या लेनी है? गाय। ओ बोलो। गाय। और गाय भी वो लेनी है जिनके बच्चे हैं। क्या है? जिनके बच्चे हैं। और तीसरी बात यह है कि वो गाय जो है वो कभी भी झूले के नीचे नहीं आई। एक नई गाड़ी लेनी है, उसके ऊपर वाचा के संदूक को रखना है, और ये सोने के 5 जो गिंटियां हैं और 5 जो सोने के चूहे हैं, ये उसके साथ एक बॉक्स में रखना है, और गाड़ी को हमने भेजना है। कोई ड्राइवर नहीं है। और उसको हमने, अब ये सारी चीजें उन्होंने ली क्यों हैं? गाय लेनी कैसी है? जिनके बच्चे हो। दूसरी बात, कौन सी गाय लेनी है? झूले के नीचे ना आई हो कभी। तीसरी बात, गाड़ी कैसी है? नई गाड़ी। ड्राइवर साथ में कोई नहीं है। अब वो बड़ी चालाक हैं। अब उनके दिमाग में पता है क्या घूम रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि यदि किसी ने बैलगाड़ी चलाई ना हो, वो चलाएगा कैसे? इनको यह पता था कि गायों बैल तो चलाते हैं पर गाय तो कभी गाड़ी को खींचती नहीं है। अब उन्हें यह पता था कि यदि यहोवा कुछ चमत्कार करेगा तो तब हमें 100% विश्वास हो जाएगा कि ये यहोवा की ओर से ही थी बीमारी। समझ लग रही मेरी बातें कि नहीं? हाँ। सबसे पहली बात, जिसने कभी गाड़ी खींची नहीं हो उनको क्या पता वो गाड़ी चलाएगी कैसे? उनको ये पता था जब हम इन गाय को गाड़ी के नीचे रखेंगे और ये दोनों गाय आएंगी नहीं नीचे। दूसरी बात, यदि हमने इनको जबरदस्ती रख भी दिया ना, तो जो बच्चे वो तो पीछे हमने बंद किए हुए हैं, इनका ध्यान किस पे रहेगा? पीछे। ये आगे नहीं जाएंगी बल्कि पीछे आगे। वो बड़े चालाक हैं। तभी तो मैंने कहा है कि बंद अपने मालिक को पहचानता है। यहां यहोवा ने चमत्कार करना है। और तीसरी बात को ड्राइवर तो है ही नहीं, और चौथी बात उन्हें पता ही नहीं हमने जाना कहां है, और पांचवी बात ना वो दाहिने मुड़ी ना बाएं मुड़ी, वो तो सीधी चल रही है, और पीछे लोग देख रहे हैं कि यदि वो ऐसा करेंगे फिर हम मानेंगे कि 100% ये यहोवा का हाथ है। सब बोलेंगे हालेलुया। आप ध्यान दो, जब दोनों गाय को उस नई गाड़ी के नीचे रखा गया, उन्होंने चलना शुरू कर दिया।
उन्होंने चलना शुरू कर दिया। पीछे बच्चे हैं जो दूध पीने वाले हैं, वो इतनी खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का फिक्र था, मगर बच्चों से बढ़कर उन्हें अपने मालिक की आज्ञा का फिक्र था। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी तो मैंने कहा इंसान भूल जाता है। काम बल्द का है, कान खोल रही है। काम कई बार आदमियों का होता है, करती कौन है? अब जो गाय है ना सीधी जा रही है, कहां जा रही है? सीधी। पीछे कौन है? बच्चे और उनका ध्यान कहां है? आगे। अब पूरे रास्ते में उनका मन था कि हम घास खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, पर खाने से ज्यादा वो प्रेफरेंस अपने मालिक को दे रही है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वो पहचानती है। तभी तो यशायाह ने लिखा है, इसी वचन को कोट किया है इसने। पर हम तो हमें तो बहुत जरूरी काम है, बच्चों से कुछ ज्यादा जरूरी काम हो सकता है। और तो सब ब्याह आ गया, आ गए पार्टियां गई, आ गया उत्थे जाना, इत्थे जाना, इत्थे जाना, उत्थे जाना, कम्मा ने ताडू मार लिया था। और मेरे को तो बहाना ला के तुसी चल जाओ, पर ऊपर ਤੁਹਾਡਾ कोई बहाना नहीं चलता। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਫੁੱਫੜ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਚਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और ये दोनों जो गाय थी बिल्कुल सीधी गई। कैसे? कभी उन्होंने झूला में रखा, बच्चे पीछे बांधे हुए थे, दाई बाई नहीं देखा, वो मालिक को पहचानते थे, मालिक को जो इजरायली लोग थे उन्होंने भी यहोवा को ठुकरा दिया, और जो फिलिस्तीनिये थे उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जो दो गाय थी ना, वो वाचा के संदूक को लेके जा रही, वो तो जैसे ही वो वाचा के संदूक को इजराइल देश में लेके गए, तो लेके पता कहां गए? जो होशुआ के खेत में। किसमें? किसके खेत में? तो वहां पर लोग है ना गेहूं काट रहे थे, तो बहुत समय से वो उदास थे। उनको ये था कि वाचा का संदूक हमसे छीन लिया। चले गया। तो जब उन्होंने वाचा के संदूक को दो जो गाय थी उनके बीच में आता देखा, तो उन्हें ऐसे लगा ये आने वाले समय में वैसे ही तस्वीर थी जैसे यीशु कब्र में चल गया, और दो स्वर्गदूत जब आए तो बीच में वाचा का संदूक था और चेले खुश हो गए, उसी तरह से वो भी लोग खुश हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। ये हकीकत है। इसीलिए यशायाह ने बार बार लिखा है, बल्द अपने मालिक को। अब जब वो वहां पर पहुंच गया तो उन्होंने क्या किया, जो गाड़ी थी उसको तोड़ दिया, और जो गाय थी उनकी कुर्बानी दे दी उन्होंने। सही किया कि गलत? सही किया, क्योंकि वो यहोवा के प्रति अब इतने अंक रखने लगे। वो नहीं चाहते थे कि जिस ऐसे संदूक को गाय ने और गाड़ी ने इस्तेमाल किया है,
इसे कोई दूसरा इस्तेमाल, यहोवा पवित्र है, यहोवा, और हमें भी वो चाहता है कैसे रहें। अब हमें करना क्या है? सो जिशाया हमें बताता है हमें क्या करना है। सो जिशाया की पुस्तक 1 उसका 13 वचन में पढ़ेंगे हमें क्या करना है। व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हाँ, कहते तुम बंदगी में भी आते हो और साथ साथ बुरे काम भी करते हो, ये मुझे पसंद नहीं है। आप बंदगी में भी आते हो, वचन भी पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो और साथ में बुराई भी करते हो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं। अब 15 वचन में पढ़ो क्या लिखा है। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हाँ? तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, हाँ? तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुननी, क्योंकि तुम तो आज्ञाकारी है ही नहीं, तुम तो आज्ञाकारी, तुमसे अच्छे तो वो गाय हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, जिन्होंने अपनी भूख को नहीं देखा, जिनके पास कोई ड्राइवर नहीं है, उन्हें पता नहीं हमने कहां जाना है, वो सीधी जा रही हैं। पर मेरे लोग मेरे वचन के ऊपर विचार, तो मुझे पसंद ही नहीं हो तुम लोग, क्योंकि आप जो मैं कहता हूं वो तो करते नहीं हो। जदी कहता है, अब 18 वचन में पढ़ेंगे आप। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे इनकी नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अब यहोवा कहता है यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तभी बर्फ के मानिंद सफेद हो जाएंगे, और यदि गूढ़े लाल रंग के हों तो फिर कहना ऊन की तरह चिट्टे हो जाएंगे। पर तुसी तो आउंदे ही नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो गावां ही चंगीਆਂ, जिन्हां ने अपने दुध पींदे बच्चियां नूं छड़ दिता है। पर तुसी तो मेरे वचन उत्ते विचार, इसलिए कहंदा ਤੁਹਾਡਾ मन दुखी रहंदा आ, ਤੁਹਾਡਾ सिर ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 19 ਆयत पढ़ेंगे भी हम। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। तो फिर सब तो बढ़िया चीजा खाओगे, सब तो पर आज्ञाकारी रहने पैना। किदा जिदा बलद अपने मालिक नूं पहचानदा। दो गायियां ने अपने मालिक की इच्छा नूं की कीता है। सो 3 बातें हमने सीखी है। सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो 2 गाय थी वो ईमानदारी और आज्ञाकारी से उन्होंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है, और फिलिस्तीनी जान गए कि 100% ये बीमारी जो थी यहोवा की ओर से थी। सब बोलेंगे हालेलुया। और दूसरी बात हमने ये सीखी है कि आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमने दगोन को देखा है कि मुंह के बल गिरा हुआ है, और सेकंड कमिंग में हम देखेंगे कि सर जो है बिल्कुल वो काट दिए जाएंगे। और तीसरी बात हमने ये सीखी है कि यदि तुम दूसरों के पीछे भागोगे मेरे लोग तो तुम्हारे दुख बढ़ जाएंगे। हमने देखा है कि कैसे उनके शरीरों के ऊपर फोड़े निकले हैं, और ये अंतिम समय में यही दोबारा रिपीट होगी। इसीलिए यदि तुम आज्ञाकारी में रहोगे
तो संसार में बढ़िया से बढ़िया भोजन खाओगे और तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। और मेरा विश्वास है हम सब लोगों ने इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त की है। यहोवा आपको ब्लेस करें। आमीन।